मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। मेरा नाम बुद्ध प्रकाश मौर्य है और मैं जनपद फतेहपुर यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आपको बीपी मौर्य जैविक खेती चैनल के माध्यम से जैविक नुक्ता भू अमृत, जो भूमि संस्कार का नुक्ता बोलते हैं, का वीडियो आपके बीच में लाने का प्रयास किया हूँ। इस भू अमृत के बारे में आपको जानकारी दूँ उसके पहले जो मेरे नए साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो जो आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए साथियों, आपको भू अमृत के बारे में मैं जानकारी दूं। साथियों, भू अमृत भूमि के लिए अमृत वरदान के समान है। इसको कैसे बनाएंगे और क्या ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद होगा, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि भूमि को शोधित करके भूमि जनित कीड़े, जो कीड़े मकोड़े भूमि के अंदर रहते हैं, हानिकारक कीड़े मकोड़े जो हमारी फसल को, हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे दीमक है और बीज जनित बीमारियां हैं, भूमि जनित बीमारियां हैं आदि से मुक्त करके हम अच्छी फसल ले सकते हैं। इस विधि से तैयार जो जीवाणु कल्चर होगा उसको भू अमृत बोलते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या क्या सामग्री इकट्ठा करेंगे। तो साथियों, देसी गाय का 15 लीटर गौमूत्र, देसी गाय का 15 लीटर गौमूत्र इकट्ठा कर लेंगे। देसी गाय का 15 किलोग्राम गोबर इकट्ठा कर लेंगे। 15 किलोग्राम नीम की खली, जो देसी नीम होती है उसकी 15 किलोग्राम खली, जैसे ये यहाँ पर लगी हुई है, खली ले लेंगे। इसके बाद जो बरगद होता है, बरगद के नीचे की 2 किलोग्राम मिट्टी, ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे की 2 किलोग्राम मिट्टी ले लेंगे। गुड़ 2 किलोग्राम गुड़ ले लेंगे, ये यहाँ पे रखा हुआ है। 2 किलोग्राम आटा या खली, जैसे ये आटा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो फसल हम बोने जा रहे हैं उस फसल का 2 किलोग्राम आटा या उसी फसल की 2 किलो खली ले लेंगे। एक ड्रम प्लास्टिक का ले लेंगे, उसकी क्षमता कम से कम 100 लीटर की हो और 100 लीटर पानी ले लेंगे। ये इतनी सामग्री इकट्ठा कर लेंगे। अब सामग्री का मिश्रण कैसे बनाएंगे, इसके लिए जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्रम रखे हुए हैं। इस ड्रम में पहले सबसे पहले ये 100 लीटर पानी डाल देंगे इसमें। इसके बाद 15 लीटर जो गौमूत्र इकट्ठा किए हैं उसको डाल देंगे। 15 किलोग्राम गोबर, इसको इसी में बढ़िया घोल करके डाल देंगे। फिर 15 किलोग्राम नीम की खली, जो नीम की खली है इसको बारीक कूट डालेंगे। जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तब इसमें डाल देंगे। इसके बाद 2 किलोग्राम गुड़ को भी छोटे छोटे टुकड़े करके और पानी में घोल करके इसमें डालेंगे। 2 किलोग्राम बटवृक्ष के नीचे की मिट्टी, यदि सूखी और भुरभुरी है तो ऐसे ही डाल देंगे, और यदि कुछ ढेले हैं तो उसको बारीक कूट करके डाल देंगे। और 2 किलोग्राम आटा या खली को बारीक करके और घोल के इस ड्रम में पूरा मिश्रण बना के डाल देंगे और अच्छे से घोल देंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये द्रव पूरा पड़ा हुआ है और इसमें एक डंडा ये रखा हुआ है। जब पूरा मटेरियल डाल देंगे तो डंडे से बिल्कुल घड़ी के सीध में दाहिने और कुछ देर के लिए बाएं दाएं बाएं हिलाते रहेंगे ताकि पूरा मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
अब जब ये पूरा मिश्रण मिक्स हो जाएगा तो इसमें जूट का एक बोरा या सूती कपड़ा ढक देंगे और ये सामान, ये जो ड्रम होगा, ये इसको छाया में ही रखेंगे। अब ये कितने दिन में मिश्रण तैयार हो जाएगा? गर्मी के दिनों में 10 दिन व शरद ऋतु ठंडी में 20 दिन में ये भू अमृत आपका तैयार हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि ठंडी में 20 दिन तक रोज़ शाम सुबह डंडे से द्रव को हिलाते रहेंगे और गर्मी में 10 दिन रहेगा तो 10 दिन लगातार इसको हिलाते रहेंगे ताकि आपका मिश्रण अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये जो मिश्रण आपका तैयार हो गया है द्रव, इसको खेत में प्रयोग कैसे करेंगे? तैयार द्रव को 1 एकड़ खेत में, जितना आपका मटेरियल मैंने बताया है वो जो तैयार हुआ है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होगा। और इसको खेत में जब फसल की बुआई कर रहे हैं या पलेवा कर रहे हैं तो खेत की अंतिम जुताई के समय, जैसे ये पलेवा कर रहे हैं, अंतिम जुताई के समय इसको आप द्रव को डाल देंगे, या अंतिम बुआई करना है तो बुआई जब करते हैं तो अंतिम जुताई के समय में इसमें बिखेर के आप जुताई कर देंगे ताकि ये मिश्रण अच्छे से मिल जाए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? पहला तो फ़ायदा ये होगा कि प्रारंभिक फसल अवस्था में कीट और व्याधि के लगने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जब आपका बीज खेत में पहुंचेगा या कोई फसल रोपाई करेंगे, पौधा रोपाई करेंगे, तो उस दौरान कोई भी बीमारी, कीट पतंगे आपके पौधे में नहीं लगेंगे। भूमिजन्य जितना भी है वो नहीं होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि भूमि में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होंगे वो उपलब्ध जैव पदार्थ को समय से अपघटित कर फसलों के लायक बना देंगे, घुलनशील अवस्था में करके पौधे को लेने लायक बना देंगे। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि लाभदायक जीवाणु जैसे राइजोबियम है, पीएसबी है, जोटोबैक्टर है, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और चौथा फ़ायदा ये होगा कि बिना लागत की जैविक खाद तैयार हो जाएगी और ये चूँकि दोनों काम करेगी, जैविक खाद का भी काम करेगी और कीटनाशक का भी काम करेगी। अब बिना लागत का तैयार हो जाएगा तो बिना लागत का अच्छी लाभ देने के लिए ये आपका भू अमृत जो भूमि संस्कार का नुक्ता है तैयार हो जाएगा। और इसको जब आप फसल में प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी फसल, जैसे ये लहलहाती हुई आपकी ये पत्ता गोभी की फसल दिखाई दे रही है, ये मिर्च की खेती दिखाई दे रही है, ये फूलों की खेती दिखाई दे रही है और ये धान की खेती कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। इसी तरह बढ़िया हरी भरी फसल आपकी दिखाई देगी और अच्छी पैदावार होगी। तो साथियों, इस भू अमृत नुक्ते का जो वीडियो है इसको पूरा आप ज़रूर देखें और इसको आप बनाएं और प्रयोग करें। जब आप खुद बनाएंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो बिना पैसे के तैयार हो गई, हमारी फसल भी अच्छी रही, ज़मीन भी बहुत अच्छी सुधरी और हमारी आमदनी भी, जो हमारी लागत लग रही थी वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह आपको ये अच्छा लाभकारी नुक्ता होगा। साथियों, यदि इस नुक्ते का प्रयोग करते हैं आप तो दूसरे साथियों को भी इसको शेयर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स भी करिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। और यदि कोई सुझाव आपको देना हो तो सुझाव भी दे सकते हैं। कोई जानकारी अधिक लेना हो तो मेरा ये जो संपर्क नंबर है 87 56 64 20 72, इस पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, मेरे वीडियो को आपने अच्छे से सुना, निश्चित मुझे उम्मीद है कि इसका आप प्रयोग भी करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।